हैं, और जितने भी एयर के लिए बाय करना आप डायरेक्टली वेबसाइट से बाय कर सकते हो। इनके अलावा और भी कुछ वेबसाइट बहुत सारी हैं जो यहाँ पे यूज़ हो रही है, जैसे होस्टिंगर से बहुत से लोग डोमेन बुक करते हैं, इसके अलावा ब्लू होस्ट से कर लेते हैं। ये सब वेबसाइट होस्टिंग भी प्रोवाइड करती है। अब होस्टिंग क्या होती है, क्योंकि अभी तक हमने इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करा है, होस्टिंग होती क्या है, तो पहले तो हम आप लोगों को यही बताएंगे कि होस्टिंग होती क्या है, उसके बाद होस्टिंग क्या, कहाँ से ले सकते हैं, क्या होता है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि होस्टिंग क्या होती है, व्हाट इज़ होस्टिंग। सबसे पहले तो होस्टिंग को सिंपली हम डिस्कस करेंगे। किसी भी चीज़ को, किसी भी वेब पेज जो भी हमारा एक सर्विसेज से रिलेटेड एक पेज है जो कि सर्वर पे पड़ा हुआ है, वर्ल्ड वाइड वेब पे पड़ा हुआ है और उसको पूरी दुनिया देख सकती है, उसको हम बोलते हैं वेब पेज। यही वेब पेजेस बहुत सारे नंबर्स में एक जगह पे आ जाता है। होम, अबाउट अस, सर्विसेज, मल्टीपल पेजेस हो जाते हैं, मल्टीपल वेब पेजेस में डिवाइड हो जाते हैं और बहुत सारे कलेक्शंस में हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेबसाइट। ठीक है। नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। ठीक है, इसको वेबसाइट बोलते हैं। तो ये वेबसाइट पूरी दुनिया कैसे देख सकती है, कैसे देखती है, इसको हमें होस्टिंग या सर्वर पे डालना पड़ता है, तब ये पूरी दुनिया इसको एक्सेस कर सकती है, देख सकती है, जिसको हम बोलते हैं सर्वर। कि जो वेबसाइट को सर्वर पे डालने का जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को हम वेब होस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, कि वेब होस्टिंग में और सर्वर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, जो प्रोसेस होता है इसको हम होस्टिंग बोलते हैं, यानी कि अपनी वेबसाइट को सर्वर पे हम अपलोड कर रहे हैं, डाल रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, होस्टिंग। अब होस्टिंग को सिंपल वे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने एक वेबसाइट बनाई, ये हमारी वेबसाइट बनी हुई है, ये हमने वेबसाइट बनाई, ये हमारी लोकल सिस्टम पे पड़ी हुई है, ये हमारी लोकल सिस्टम पे पड़ी हुई है जो ऑफिस में है, लोकल सर्वर पे है। ठीक, लोकल सर्वर मीन्स कि जो हमारे ऑफिस में एक वेब सर्वर बना हुआ है जो सिर्फ आपके नेटवर्क में है, आपके नेटवर्क से बाहर नहीं जा रहा है, सिर्फ आपके नेटवर्क में है। एक दूसरे से जो सिस्टम कनेक्टेड है, आपके लैन से कनेक्टेड है, सिर्फ उसी नेटवर्क पे आप इसको देख सकते हैं, इस वेबसाइट को। अब इसी वेबसाइट को जब हम अपने वेब सर्वर पे डालते हैं, यानी कि सर्वर हमने ले लिया जो कि पूरी दुनिया से कनेक्टेड है, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्टेड है, पूरी दुनिया इसको देख रही है और पूरी दुनिया इसको देख रही है, तो उसको हम बोलते हैं सर्वर। ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया से ये हमारा कनेक्टेड है। ठीक है, अब सर्वर होता क्या है, यही वर्ल्ड वाइड वेब से जो चीज़ कनेक्टेड है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा लोकल सर्वर है। लोकल सर्वर टॉपिक पे अगर डिटेल में जाना है तो इसके लिए हम अपने वर्डप्रेस के जो बेसिक लेक्चर होंगे उसमें जाके देखना, तो पूरा लोकल सर्वर की आपको डिटेल मिल जाएगी। लोकल सर्वर क्या होता है, लोकल सर्वर कैसे बनाते हैं, इसको हमने डिस्कस करा। अभी सिर्फ इतना हम बता रहे हैं कि लोकल सर्वर मीन्स कि जिसको आप सिर्फ अपने ऑफिस के नेटवर्क पे किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम लोकल सर्वर बोलते हैं। और सर्वर का यूज़ कहाँ पे होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन कराने के लिए हम सर्वर का यूज़ करते हैं। ठीक है, लोकल सर्वर बनाते हैं, लोकल सर्वर बनाते हैं। ठीक है, अब सर्वर है क्या, व्हाट इज सर्वर। ठीक है, हमने सर्वर का बताया कि सर्वर क्या होता है, किसी भी हमारे सिस्टम पे जो लोकली फाइल पड़ी हुई है, लोकली जहाँ पे वेबसाइट पड़ी हुई है हमारे सिस्टम पे पड़ी हुई है, वो लोकल सर्वर है। सर्वर भी कई लैंग्वेजेस के होते हैं, जैसे हमारा सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी सिस्टम में क्या पड़ा है, विंडोज़ पड़ा हुआ है। ठीक है, इस विंडोज़ सिस्टम को अगर हम सर्वर बना देंगे तो ये कौन सा सर्वर कहलाएगा, विंडोज़ सर्वर कहलाएगा। ठीक है, विंडोज़ सर्वर जिसमें विंडोज़ पड़ा हुआ है। अगर एक सर्वर, एक सिस्टम है हमारा जिसमें लाइनक्स पड़ा हुआ है,
लाइनेक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको हम बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, जो लाइनेक्स है, जिसको जल्दी हैक करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हैक करना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल 100% पॉसिबल नहीं है तो नहीं कह सकते भाई, किसी भी चीज़ को क्यों हैक कर सकता है कोई। ठीक है, इंसान कब बदनाम होता है सबसे ज़्यादा? जब पॉपुलर होता है। भाई कोई भी इंसान है, भाई नॉर्मली तुम हो, बहुत पॉपुलर हो जाओ, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाओ, शाहरुख खान जैसे बन जाओ, तो लोग ज़रा सा भी कोई गलती करोगे तो ट्रोल हो जाओगे और बदनाम हो जाओगे कि भाई इन्होंने ऐसा काम कर दिया। ठीक, तो विंडोज़ क्यों बदनाम हो गया? विंडोज़ ने इतनी ज़्यादा सक्सेस पाई। ठीक है, विंडोज़ ने क्या करा, इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि वो हैकिंग में उसको जल्दी जल्दी लोग हैक करने लगे। कोई सस्ती चीज़ पे पैसा नहीं लगाता है। डकैत जो होते हैं, चोर जो होते हैं, जब चोरी कर ही रहे हैं तो ऐसी बैंक को चुनेंगे जो सबसे ज़्यादा पैसा होगा। तो हैकर्स लोग विंडोज़ को इसलिए चुनते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक, सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले लोग कौन से हैं? विंडोज़ को यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा किसको यूज़ करते हैं? विंडोज़ को। तो जो सारे वायरसेस बनाए जाते हैं वो विंडोज़ के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि जब कंपनी वायरस बनाने के लिए पैसा खर्चा कर रही है तो क्यों ना ऐसी जगह खर्चा करेगी ना जहाँ लाखों करोड़ों लोग आते हों, रोज लाखों करोड़ों लोग यूज़ कर रहे हों। लाइनेक्स पे क्यों खर्चा करेगी? जब लाइनेक्स को 10 लोग यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ को 1000 लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या करेगी? विंडोज़ को पे ऊपर ज़्यादा खर्चा करेगी। तो विंडोज़ को इसलिए ज़्यादा लोग हैक कर लेते हैं क्योंकि उसके लिए हैकिंग जो वायरस कंपनी से ज़्यादा वायरस बनाती हैं। ठीक है, हैक लाइनेक्स के ऊपर कम खर्चा करती है क्योंकि लाइनेक्स में खर्चा करेगी तो नुकसान में रहेगी, 10 लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आज तक लाइनेक्स को सिक्योर इसीलिए माना जाता है क्योंकि लाइनेक्स को हैकर्स लोग ज़्यादा इसको फोकस ही नहीं रहता है। हैकर्स का फोकस विंडोज़ पर ज़्यादा रहता है। विंडोज़ हो गया बदनाम। ठीक है, तो ये तो नहीं कह सकते कि लाइनेक्स को हैकर लोग हैक नहीं कर सकते, या हैक जब बात आएगी पॉपुलैरिटी की, एक पॉपुलैरिटी जितनी ज़्यादा पॉपुलर होगा। अब मैक की बात करते हैं कि मैक में लाइनेक्स यूज़ होता है, मैक पे वायरस नहीं आता जल्दी। एप्पल का जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर वायरस क्यों नहीं जल्दी आता है? क्योंकि वो लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। आईफोन को लोग जल्दी क्यों नहीं हैक कर पाते हैं? आईफोन को सिक्योर क्यों मानते हैं? हम कह रहे हैं भाई आईफोन लेना बहुत सिक्योर है और ये है। मेन लॉजिक ये है कि ऐसा नहीं है कि उसको कोई हैक नहीं कर सकता है या उसके वायरस बन नहीं सकते हैं। वो 100 अगर एंड्रॉयड है तो 100 में 10 आईफोन है। तो कंपनी अगर आईफोन के लिए वायरस बनाएगी, आईफोन के ऊपर ज़्यादा वो इन्वेस्ट करेगी तो उतना कमा ही नहीं पाएगी जितने का वायरस होगा। वायरस बनाने के लिए भी टीम बैठती है, फिर जब वायरस बन जाता है तो उसका एंटीवायरस वही कंपनीज बेचती हैं। ठीक है, तो जो जितना पॉपुलर होगा वो उतना बदनाम होगा। सिंपल सा रीज़न है इसके पीछे। तो अब सर्वर की जब बात आती है तो विंडोज़ सर्वर सबसे बड़ा जो रीज़न है, 2 तरीके के सर्वर यूज़ होते हैं आज के टाइम में। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले सर्वर हैं वो विंडोज़ या लिनक्स सर्वर। ठीक है, अब लिनक्स को हम लोग क्यों सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं? जो लिनक्स है, जिसको लाइनेक्स भी बोलते हैं, बहुत से लोग लिनक्स भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है लेकिन है एक ही चीज़। तो कुछ लोग लिनक्स बोलते हैं, कुछ लोग लाइनेक्स बोलते हैं, बस अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। तो लिनक्स को कहाँ यूज़ करा जाता है और विंडोज़ को कहाँ यूज़ करा जाता है सर्वर की जब बात आती है? अब हमने वेबसाइट बना ली, डोमेन ले लिया, अब हमें नॉलेज तो है नहीं, हमने ख़रीद लिया विंडोज़ सर्वर। अब हम सर्वर ख़रीदने के GoDaddy पे विंडोज़ लिख के आ रहा था, लिनक्स, अरे कुछ भी ले लो, है तो सर्वर ही, परचेज़ कर लिया। ऐसा नहीं है। जो PHP प्लेटफॉर्म है, जितने भी PHP से चीज़ें निकली हैं, जैसे वर्डप्रेस या जितनी भी PHP से बेस्ड चीज़ें निकली हैं, वो उसका जो मेनली जो प्रॉपर तरीके से रन करा सकते हैं वो लिनक्स सर्वर पे करा सकते हैं। ठीक है, अब सर्वर की बात आती है, सर्वर को प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं। लोकल सर्वर और वेब सर्वर में हमने थोड़ा सा डिफरेंस बताया है। इसको डिटेल अगर टॉपिक को पढ़ना है तो ये वर्डप्रेस में हमने डिस्कस करते हैं इसको, कि बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं कि लोकल सर्वर क्या होता है, कैसे इंस्टॉल करते हैं, और वेब सर्वर क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल सिर्फ सर्वर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि सर्वर क्या होता है। सर्वर हमारे, ये हमारा विंडोज़ सर्वर हो गया और ये हमारा लाइनेक्स सर्वर हो गया। ठीक है, बस सिंपली यहाँ पे इस टॉपिक में हमारा जो सबसे बड़ा डिस्कशन करने का
मेन रीज़न जो ये है कि आप वेबसाइट तो बना लोगे, वेबसाइट बनाने के बाद अपने सर्वर को कैसे चूज़ करोगे जब आपको पता ही नहीं होगा कि कहाँ पे हमें विंडोज़ सर्वर यूज़